जो जस करई सो तस फल जो जस करई सो कर्म के आधार पर इस भारत भूमि में निर्णय किया जाता है। इसलिए ये इतनी महान भूमि है। और कल की कथा में तो आप श्रवण भी कर रहे थे। कल की कथा में हम लोगों ने पुलवामा में शहीद हुए 44 नौजवानों को, 44 शहीदों को हमने व्यासपीठ से भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की। हमारे देश में ऐसे ऐसे महापुरुषों का अवतार हुआ जिनकी गाथा कितनी भी गाई जाए, महिमा का कितना भी वर्णन किया जाए, तो मुझे लगता है मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। ये भारत देश इतना महान देश है जहाँ पर हम जन्म लिए हैं। तो सबसे बड़ा सौभाग्य तो यही है मेरे भाई बहन। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, सुनिएगा। ये भारत भूमि कैसी है। यहाँ की संस्कृति का रूप शुभ टकसाल जैसा है। कितना सुंदर यहाँ का संस्कार है, यहाँ की संस्कृति है। सुनिएगा, यहाँ की संस्कृति का रूप शुभ टकसाल जैसा है। कोई उपमा में पूरे विश्व को कह दे शिवाला, तो कोई उपमा में पूरे विश्व को कह दे शिवाला, तो हमारा देश पावन आरती के थाल जैसा है। हमारा देश पावन आरती के थाल जैसा है। ये इतनी पावन भूमि है, इतने सुंदर संस्कार हैं इस देश के। और जितने भी देश हैं वहाँ पर लर्निंग और अर्निंग की शिक्षा दी जाती है, परंतु भारत देश इतना महान देश है जहाँ पर लर्निंग अर्निंग के साथ आर्ट ऑफ लिविंग की भी शिक्षा दी जाती है। जीने की कला सिखाई जाती है, मानस के माध्यम से कैसे जीना है और मरना भी कैसे है, भागवत के माध्यम से वो भी सिखाया जाता है कि मृत्यु को महोत्सव कैसे बना दिया जाए। तो आइए चलते हैं सीधा प्रसंग की ओर। कल की कथा में आप श्रवण कर रहे थे, सती मैया ने अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म किया था। महादेव को जब सूचना मिली, वीरभद्र को पठाया और राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ। महादेव के पधारने के पश्चात राजा दक्ष का यज्ञ पूर्ण हुआ है और सती मैया ने जो वरदान मांगा था, आइए एक बार फिर से उसे याद करें। सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे प्रभु, जब भी हमारा जन्म हो तो भगवान शंकर के चरणों में हमारी प्रीति हो, हमारा अनुराग हो, प्रेम हो, लगन हो। और यही कारण है, बाबा तुलसी की चौपाई देखिए, कितने ही कारण ही मैया का अवतार, भवानी का अवतार राजा हिमाचल के घर में होता है। कहते ते ही कारण हिमगिरी घर जाई,
मांगा था मैया ने, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इसी कारण तही कारण हिमगिरी घर जाई, जन्मे पार्वती तनु पाई। और जैसे ही पार्वती मैया का अवतार हुआ है राजा हिमाचल के घर में, बाबा तुलसी ने बड़ा सुंदर लिखा, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जैसे ही पार्वती जी का जन्म हुआ है, हिमाचल पर्वत पर सिद्ध सिद्ध मुनीश्वरों ने अपने आश्रम बना लिए। पशुओं ने, पक्षियों ने अपना बैर स्वभाव त्याग दिया। सिंह और गाय बस एक साथ जल पी रहे हैं। बैर जो स्वभाव है वो छोड़ दिया। सुंदर सुंदर पुष्प खिलने लगे। बड़ा ही मंगलमय वातावरण। पार्वती जी का जन्म होते ही ऐसा लगा जैसे हिमाचल नगर की गलियों में आज रिद्धि सिद्धि की नदियां बह रही हो, आकाश में पुण्य के बादल लग गए हो, चारों तरफ केवल आनंद ही आनंद बरस रहा है। राजा हिमाचल ने पूरे नगर में मिठाइयां बंटवाई। पूरे नगर में मिठाइयां बंटवाई, हर जगह मंगल गान हो रहे हैं। क्यों? राजा हिमाचल के घर में बेटी का जन्म हुआ है। एक बात बताना, बड़े अच्छे श्रोतागण यहाँ बैठे हैं, बेटी के जन्म के अवसर पर कितने लोग मिठाई बांटते हैं? जरा हाथ उठाकर बताएं। झूठ मत बोलना, ये ठाकुर का दरबार है। बेटे के जन्म की खुशी पर कितने लोग मिठाई बांटते हैं? वो हाथ ऊपर करेगा। बांटते तो सब हो, लेकिन यहाँ तो लज्जा आ रही है आपको, मुझे पता है। कई लोग तो ना बेटे में उठाए ना बेटी में उठाए, कंजूस। हम यहाँ पर भले कुछ बोल दें, परंतु यहाँ के लोगों की, भारत देश के कुछ लोगों की मानसिकता इस प्रकार है, बेटे का जन्म हो तो लोग खूब ढोल पीटते हैं, खूब मिठाई बांटी जाती है। और वहीं बेटी का जब जन्म होता है, कोई पूछे भैया क्या हुआ है, कहेंगे बेटी हुई है। क्या करें, विधाता ने ही लिखा था। अरे विधाता ने भेजा है, उसकी जिम्मेवारी है, आप क्यों चिंता करते हैं? कई दादाजी जो एकदम बुजुर्ग हो गए हैं, बाप पोते का जन्म हो तो बस एकदम खूब ढोल पिटवाए, पोता गया है। और ध्यान रखना, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कलयुग के कुछ ऐसे बेटों की बात कर रही हूँ। जिस बेटे के जन्म की खुशी पर लोग जितना ज्यादा ढोल पीटते हैं ना, बड़ा होने के बाद बेटा उनको उतना ही पीट देता है। कलयुग की सच्चाई है, सबके लिए नहीं कह रही हूं। और यहाँ के बेटों के लिए तो खास करके नहीं, यहाँ के तो सब बेटे अच्छे, यहाँ के सब लोग अच्छे। ये बाहर वालों की बात हो रही है। मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, खूब आनंद उत्सव मनाइए, बेटे का जन्म हो खूब मिठाई बांटिए, लेकिन बेटी का भी जब जन्म हो तो घर में निराश होकर के मत बैठ जाइए। गोस्वामी जी ने संकेत कर दिया, जिस घर में अच्छी बेटियां होती है ना, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। बेटी आती है तो लक्ष्मी लेकर के आती है, सकल सिद्धियां उसके घर में विराजमान होती है। संपत्ति, धन, वैभव, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ उसके घर में आता है। जिस घर में अच्छी चाचा को मेरा प्रणाम। उसके माता पिता यश के अधिकारी होते हैं। आपको पता है, मानस कभी उठा करके देखिए, जब पार्वती जी आई है ना, तो नारद जी जैसे संत का आगमन राजा हिमाचल के घर में हुआ। और नारद जी जैसे संत के आने के पश्चात महादेव
भगवान भोलेनाथ का भी आगमन हुआ है। मानो संकेत कर रही है जिस घर में अच्छी बेटियां होंगी वहां सकल सिद्धियां संपत्ति भी आएगी, संत भी पधारेंगे और भगवंत को भी आने में देर नहीं लगेगी। यदि अच्छी बेटी आपके घर में है तो फिर भगवंत भी आपके घर में आए। बेटियों का सम्मान कीजिए महाराज, बेटों का भी सम्मान कीजिए। दोनों का सम्मान होना समाज में जरूरी है, क्योंकि समाज को दोनों की आवश्यकता है। यदि समाज में केवल बेटे ही पैदा होते रह गए तो क्या ये सृष्टि का संचालन संभव है? माताएं होंगी नहीं तो बेटे आएंगे कहां से? इसीलिए आप सबसे इस मानस व्यासपीठ से करबद्ध प्रार्थना है, मानस की कथा आप यदि सुन रहे हैं तो समाज में, परिवार में जिस प्रकार बेटे का सम्मान किया जाता है, बेटियों का भी सम्मान किया जाता है। आज कलयुग में कई लोग इतने निर्दयी हो गए हैं, कई माताएं भी इतनी निर्दयी हो गई है। जिस माँ को ममता का रूप कहा जाता है, वो माँ भी इतनी निर्दयी हो जाती है कभी कभी, और उसकी भी विवशता है, वो जानबूझकर नहीं चाहती। समाज में कुछ ऐसे दहेज लोभियों की संख्या बढ़ गई है जिसके कारण विवश होकर के माता पिता अपनी बेटियों को गर्भ में ही मारने का निर्णय ले लेते हैं। उनकी भी विवशता है। तो इस प्रकार किसी को, कोई भी माता पिता विवश ना हो, इसके लिए आप सब अपनी मानसिकता को थोड़ी बदलें, क्योंकि आपको पता नहीं है कि जिस समय माता पिता तैयार होते, गर्भ में बेटी पल रही होती है और माता पिता तैयार हो जाते, घर वाले कहते हैं इसे हटा देना, बेटी है खत्म करवा। ध्यान रखिएगा, जिस समय आज्ञा मिल जाती है कि इसे हटाना है, पिताजी भी कह देते हैं हाँ इसे समाप्त ही कर देते हैं, बेटी है, आगे चल करके परेशानी बढ़ेगी। माँ भी तैयार हो जाती है। जिस समय चिकित्सक हथियार लेकर के उस कमरे में जाते हैं ना, जहां माँ बिस्तर पर पड़ी होती है, और उस कन्या भ्रूण को मारने के लिए जिस समय हथियार लेकर के चिकित्सक पहुंचते हैं, उस समय वो कन्या गर्भ में कांपती है। पिताजी क्या कर रहे हो? माँ तू तो ममता का रूप है, एक बात बता, तू भी तो किसी की बेटी है, लेकिन क्या तेरी माँ ने तेरे साथ ऐसा अन्याय किया? फिर मेरा दोष क्या है, मेरा अपराध क्या है? मैं अभी इस दुनिया में आई नहीं और मुझे आने से पहले ही मार दिया जा रहा है। एक कन्या भ्रूण की अपील का गीत मैं आपके समक्ष रख रही हूँ, सुनिएगा। एक कन्या भ्रूण अपने माँ के गर्भ में कांपती है और माँ से अपने पिताजी से निवेदन करती है कि एक बार सुन लो पुकार ये हमारी, एक बार सुन लो पुकार ये हमारी, एक बार सुन लो पुकार ये हमारी, एक बार सुन लो पुकार ये हमारी। अरे कोख में न मारो बाबू, बेटी हूँ तुम्हारी, बेटी हूँ तुम्हारी। अपने पिताजी को निवेदन कर रही हैं अपने पिता से, पिताजी आप तो कहते हैं ना बेटियां हृदय का टुकड़ा होती हैं, आपके हृदय के टुकड़े को आज काट पीट करके फेंका जाएगा, क्या आपकी आत्मा चित्कार नहीं करेगी? आपकी बेटी को आज मार करके फेंक दिया जाएगा? आपका हृदय इतना कठोर कैसे हो गया? पिताजी यदि आपको चिंता है कि मुझे बहुत खिलाना पड़ेगा, बहुत कुछ देना पड़ेगा, तो मैं तो इतना निवेदन करूं, मुझे इस दुनिया में आने दो। यदि भोजन भी मुझे नसीब नहीं होगा तो भैया का जूठन ही खा करके रह जाऊंगी, लेकिन मुझे इस दुनिया में आने दिया जाए। अरे रो रो कर अरदास करूं मैं, पिता मेरे सुन लेना, जो दोगे वो खा कर रह लूंगी। रो रो कर अरदास करूं मैं, पिता मेरे सुन लेना, रूखी सूखी रोटी देना,
देना चना चबेना। अरे दोगे जो देश उसी पर, दोगे जो देश उसी पर उम्र गुजारो सारे, परंतु कोख में न मारो बाबुल, बेटी हूँ तुम्हारी, बेटी हूँ तुम्हारी। पिताजी मुख मोड़ लेते हैं, कमरे से बाहर आ जाते हैं, तो वो कन्या अपनी माँ से कहती है, माँ माता नहीं कुमाता होती जीवनदायी, माता नहीं कुमाता होती जीवनदायी। अरे मुझको कैसे मार सकोगी ओ नानी की जाई, मुझको कैसे मार सकोगी ओ नानी माता, मुझको जन्म लेने दो माता, खुश होंगे त्रिपुरारी, कोख में न मारो बाबू, बेटी हो तुम्हारी, बेटी हो तुम्हारी। लेकिन फिर भी उसकी पुकार को, उस करुण वेदना को सुनने वाला जब कोई नहीं होता, तो वो कन्या भ्रूण, जब चिकित्सक बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं ना, तो वो कन्या भ्रूण कांप जाती है और कांपते हुए कहती है कि सोच सोच कर कांप रही हूँ, उधर में हूँ घबराई। आपको किसी और की चिंता नहीं है पिताजी, लेकिन मुझे एक शख्स ऐसा है इस दुनिया में जिसकी चिंता मुझे है, और वो कौन है? सोच सोच कर कांप रही हूँ, उधर में हूँ घबराई, कहीं सुनी ना रह जाए भाई की ये कलाई। रक्षाबंधन का वो पावन त्योहार जब आएगा और जितने भाई होंगे सबके कलाई पर राखी बंदी होगी, और मेरे भैया का जो हाथ है, मेरे भाई की जो कलाई है, वो जब सुनी रहेगी तो बताओ क्या ये शोभा देगा? आपको किसी की चिंता नहीं, मेरी चिंता नहीं, लेकिन मुझे मेरे भाई की चिंता है कि रक्षाबंधन के पावन त्योहार पर मेरे भाई की आरती नहीं उतारी गई, मेरे भाई की कलाई पर यदि वो रक्षा का सूत्र नहीं बांधा गया, तो फिर मेरे भाई को कैसा लगेगा? कम से कम मुझे मेरे भैया के लिए तो इस दुनिया में आने दो। सोच सोच कर कांप रही हूँ, उधर में हूँ घबराई, कहीं सुनी ना रह जाए भाई की ये कलाई। बहना के हाथों से आरती, बहना के हाथों से आरती जाए नहीं उतारी, अरे कोख में न मारो बाबू, बेटी हूँ तुम्हारी, बेटी हूँ तुम्हारी। एक कन्या भ्रूण निवेदन करती है, लेकिन फिर भी मेरे भाई बहन, समाज में उसकी करुण वेदना को, उसके विलाप को, उसके विरह को, उसके अपील को सुनने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। मैं आपसे निवेदन करूं, आप भगवान श्री राम की कथा सुनने आए हैं, बड़ा ही सुंदर प्रसंग भी चल रहा है। आज इस श्री राम कथा से संकल्प लेकर के जाइए कि हम जिस प्रकार सम्मान अपने बेटों का करते हैं, उसी प्रकार वही सम्मान अपनी बेटियों को भी देंगे। गाड़ी में केवल आगे का पहिया हो, पीछे का ना हो, तो क्या आपकी गाड़ी सड़क पर दौड़ेगी? दोनों का होना जरूरी है। बेटे भी जरूरी हैं, बेटियां भी जरूरी है, बेटों की आवश्यकता भी है। जानते हो क्यों? बेटा के जरले, बेटे क्यों जरूरी है? सुनिए, बेटा के जरले बाबूजी के नाश्वर तना तारे राम, दोनों की आवश्यकता। एक दिन नदी के तीरे जात रहने धीरे धीरे, हम आखी देखने, हम आखी देखने सुंदर आशा निधिया,
मुख पर मुखाग्नि देकर के अपने घर को लौट गया। भला पूरा भरवा कमाई, यही लाड कई रहे भला पूरा भरवा कमाई, यही लाड कई रहे
सूर्य भगवान की जय। अब आप समझ गए होंगे। हाँ? बेटा के जनले बाबूजी के नाश्वर तनवा तार लाएगा। दोनों की आवश्यकता है समाज को। दोनों के जन्म पर खूब मिठाई बांटिए, खूब खुशियां मनाइए। आज राजा हिमाचल इतने प्रसन्न हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है हिमाचल नगर में, चारों तरफ मंगल गान